नमस्कार। हर इंसान सपने देखता है, सपने कुछ बनने के, कुछ पाने के, लेकिन हर एक का कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा सपना जरूर होता है जो वो जीवन में साकार करना चाहता है। लेकिन अगर आप उस बड़े सपने की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं तो आप वो नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। तो कैसे उस बड़े सपने तक आपको पहुंचना है, उसके लिए अपने हर रोज बल्कि हर पल को संवारना सुधारना पड़ता है। आपके तारे वही मौका आपको देता है अपने हर एक पल को खूबसूरत बनाने का, और इसमें हमारे मददगार बनते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं हम सबका 24 मार्च यानी आज का राशिफल लेकर, लेकिन राशिफल के साथ साथ हम सब के लिए कुछ खास टिप्स भी उन्होंने तैयार किए हैं। वो टिप्स यानी हमारे प्रयासों की दिशा क्या हो, हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि आप यकीन इस बात पर कर लीजिए कि हमारे हर रोज जो पल होते हैं उन पलों को अगर हम ढंग से जीने की कोशिश करते हैं तभी हमारी जिंदगी खूबसूरत बनती है। तो आइए 24 मार्च के लिए सबसे पहले मेष और वृषभ आपसे करते हैं शुरुआत। मेष राशि वालों को अपने काम और कारोबार को बढ़ाने का विचार आपके मन में बहुत प्रबल है और आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आपकी कोशिशें सकारात्मक हैं और बहुत सारी कृपा बनी हुई है आपके लिए। क्या करना चाहिए समय में? अपने भरोसे को बनाए रखें और अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ा लें। इस बात को याद रखें कि अगर कोई चमत्कार होते हैं जिंदगी में तो वो आपकी मेहनत से ही होते हैं। क्या ना करें समय में? किसी ऐसे परिवर्तन का सपना ना देखें जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे, और बार बार ऐसे विचार भी अपने मन में ना लाएं। छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाने की ताकत को भी कम ना समझें। वृषभ राशि वालों की मेहनत इस समय बहुत बड़ा काम कर सकती है, जिसके चलते आपके हालात सुधर सकते हैं। कामकाज के बढ़ते हुए दबाव को भी एक आशीर्वाद समझें। आपकी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के पीछे भी कोई बड़ा कारण हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में अपनी कोशिशों को भी बढ़ाना होगा। जिंदगी की जो भी कमियां हैं उन्हें एक एक करके समझना होगा, तभी जाकर आप उसमें सुधार ला पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपने काम या अपनी काबिलियत के प्रति अपने मन में कोई गलत अवधारणा बिल्कुल ना बनाएं। ऐसा भी ना सोचें कि जिंदगी में कोई कमी है। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु बप्पा बसु का। 27/4/1969 2:10 दोपहर बाद भिलाई छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है। जॉब रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनकी जिंदगी में। क्या जॉब चेंज का, बेटर जॉब का कोई मौका है अभी? ये आपसे जानना चाहते हैं। बप्पा बासु जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जनवरी 2018 तक। जॉब से जुड़ी परेशानियां कब तक दूर हो पाएंगी, ये बड़ा सवाल आपने पूछा है। देखिए, ऐसी भी कोई बड़ी परेशानियां नहीं है जिन्हें संभाला ना जा सके। बस आपने अपने व्यवहार को कुछ ऐसा बना लिया है कि लोगों से आपका तालमेल नहीं बैठ पाता। बस यहीं पे जाके समस्या शुरू होती है और यहीं पे जाके आप जो है इतने परेशान हो जाते हैं। तो अपने व्यवहार को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। आगे चल के जॉब चेंज के बारे में आपको कोशिश करनी चाहिए। लगभग मई-जून 2017 में एक ऐसा मौका मिल जाएगा, लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि उस बदलाव के बाद भी खुद को बदलने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, तभी जाके पूरा फायदा मिलेगा। देखिए, जॉब चेंज का मौका आपको मिलेगा मई-जून 2017 में, यानी इसी साल। हाँ, रही बात परेशानियों की, तो ऐसी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है जो आप संभाल ना पाए। क्यों नहीं संभल रही हैं परेशानियां? अपने अंदर भी कोई कमी हो सकती है। ईमानदारी से अपने अंदर झांकिए, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आगे मिथुन और कर्क राशि, आपके लिए देखते हैं क्या कुछ अच्छा रहेगा और क्या कुछ अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले आपका राशिफल। मिथुन राशि वालों को अपने पैसे को या अपनी बचत को कहीं फंसाना नहीं है, बल्कि उससे बचना है। किसी को भी किसी तरह की तकलीफ ना दें। ऐसा ना हो कि वो तकलीफ वापस आप ही को पहुंचे। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए अपनी सोच बेहतर करनी होगी। किसी भी ऐसी बात को कहने से बचना होगा जो अपनों से फासले बढ़ा दे। अपनी अच्छाई को अपनों के लिए बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? इस समय बनती हुई रुकावटों के लिए किसी और को कसूरवार बिल्कुल न ठहराएं, बल्कि अपनी कमियों की ओर भी देख लें। किसी बड़ी छलांग लगाने से गलती कर लेना इस समय ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों को खुद से बढ़कर लोगों के बारे में ज्यादा सोचना होगा। अपनी परेशानियों को इस समय बचाए रखने का एक आसान सा मूल मंत्र है कि लोगों की बात को सुन लें। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों में बनते हुए तकरार को संभालने के लिए
थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपकी जो मेहनत कम होती चली जा रही है उसे भी सुधारना पड़ेगा। आपकी अपनी कोशिशों से ही यह संभव हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में, मन में किसी के प्रति ऐसा विचार ना बनाए कि भरोसा ही उठ जाए। ऐसी गलती से जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, जिसके चलते आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। बस ये ना होने दें। तो ऐसा कुछ भी ना होने दीजिए जिससे आगे चलकर आपको ही पछताना पड़े। सिंह और कन्या राशि, कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए, हम सब की रहनी चाहिए कि हम ऐसी कोई गलत चीज ना कर बैठें जिसके लिए बाद में हम अफसोस करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें। अफसोस नहीं होगा जीवन में। सिंह राशि वालों को यह समझना पड़ेगा कि अगर किसी का पैसा चुकता करना है तो कर दें। इस बोझ को अपने ऊपर बनाए रखना ठीक नहीं है। जिंदगी में कई ऐसे हालात बनते हैं जिसमें लोगों को दुखी करने से बेहतर यह होता है कि इंसान खुद थोड़ा सा दुखी हो जाए, पर लोगों से ना बिगाड़े। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत मधुरता से बोलना होगा और किसी भी तरह की गलत बात कहने से बचना होगा। बस ये याद रखें कि आपकी अच्छी कही हुई बात भी किसी को बुरी लग सकती है। क्या ना करें इस समय में? अपनी भटकती हुई सोच का असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। अपने घर परिवार की खुशियों को इस समय किसी भी वजह से कम कर लेना ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत सी हिदायत है। ऐसा कहा जाता है कि जहां ज्ञान भरपूर होता है वहां पैसा नहीं होता, और जहां पैसा होता है वहां ज्ञान की कमी भी हो सकती है। इस समय आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर लें, यह आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई से घर परिवार में सुख बनाए रखें, लोगों की बात को भी समझें और लोगों से जुड़े भी रहें। छोटे मोटे तकरार तो देखिए समय रहते आप संभाल ही लेंगे। क्या ना करें समय में? लोगों के प्रति कोई गलत विचार अपने मन में बनाकर लोगों का नुकसान करने की कोशिश ना करें। ऐसा ना सोचें कि लोग गलत हैं। सच्चाई यह है कि गलती आपकी भी हो सकती है। कुछ ना हो पाने पर लोग गलत हैं, ऐसा हम अक्सर सोच बैठते हैं। हम भी गलत हो सकते हैं, इस बात पर भी हमें सोचना चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अगला सवाल। ये मनोज का सवाल है। मनोज उत्तलवार, 20/7/1963, इनका जन्म हुआ है नागपुर में 7 बजे सुबह। बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याओं में घिरे हुए हैं। पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा कर्ज इनके ऊपर चढ़ गया है, जिसको लेकर परेशान है। ये फाइनेंशियल कंडीशन कब तक बेहतर होगी? मनोज जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है केतु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की, जनवरी 2018 तक। पैसे से जुड़ी दिक्कतें हैं, उधार भी बहुत हो गया है 7-8 साल से। आपने कहा परेशानियां बहुत है पैसे से जुड़ी हुई। देखिए, आपकी कुंडली भी यह दर्शाती है कि यह समय पैसे को लेकर थोड़ा सा मध्यम है। इस बात को समझ भी लेना चाहिए और इससे मार्गदर्शन भी ले लेना चाहिए। आगे चल के आपके पैसे की स्थिति में सुधार आता है जी 2019 से। उस समय भी आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ाना होगा और अभी से, बल्कि मैं तो कहूँगा अगले 2 साल में भी उस प्लानिंग को और बेहतर कर लें, ताकि ये जो दिक्कतें हैं आपको और ज़्यादा तंग ना करें, और फिर आगे चल के 2019 से सुधार भी हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, आर्थिक योजना बनाना, पैसे की सही प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बस इस समय आपको यही करना है। आगे तुला और वृश्चिक राशि, आपके बारे में जानना है कि आने वाले पल कैसे हैं। तो आइए देखते हैं उन पलों को और फिर समझते हैं ज्योतिष गुरु से आपके लिए कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को यह समझना है कि जिंदगी में शांति बनाए रखने से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपने काम से सुख और सुकून को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? जैसे जिंदगी में परेशानियों से प्रेरणा मिलती है, उसी तरह से सुख से भी प्रेरणा ले लेनी चाहिए। सुख और सुकून अच्छी बात है, लेकिन लापरवाह होने से तो बचना ही होगा। तभी जाकर आपकी मेहनत आपका दूर तक साथ निभा पाएगी। क्या ना करें इस समय में? किसी दूर स्थान के विकल्प से कोई बड़ी उम्मीद ना लगाएं। ऐसा ना सोचें कि किसी बदलाव से कोई बड़ा फायदा हो जाएगा, बल्कि परेशानियों से बचना है तो बदलाव का बिल्कुल ना सोचें। वृश्चिक राशि वाले अगर मेहनत के रास्ते पर चलेंगे तो तकदीर भी संवर जाएगी और नए रास्ते भी खुल जाएंगे। अपनी सोच को इस रूप से फैला लेना होगा ताकि आपकी मेहनत पूरा रंग ला सके। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी आप इस समय करें उसमें अपने ज्ञान को बढ़ाने का सोचें, तभी जाकर पूरा फायदा मिल पाएगा। पैसा आनी जानी चीज है, उसे फिलहाल किनारे रख दें। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह के तैश में बिल्कुल ना आए। अपनी बात को भी इतनी प्रबलता से ना कहें कि लोग आपसे किनारा कर लें। हर बात की तहकीकात करके ही अपना विचार बनाएं। धनु और मकर राशि, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए
बहुत सारे सुधार हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो हमें डेली बेसिस पर करने पड़ते हैं। लेकिन सुधार तभी हो पाता है जब सबसे पहले हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें। तो गलतियों को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है राशिफल के साथ ये जानना कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। धनु राशि वालों के लिए धन लाभ भी है और आपकी बचत भी बढ़ सकती है। कई तरह की अचानक बनती हुई संभावनाएं भी आपको मदद कर सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जिस रूप से भी मेहनत करेंगे या जिस रूप से भी कम्युनिकेट करेंगे, आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसलिए साफ और सुथरी बात कर लेने में ही फायदा है। अपनी अच्छाई तो बनाए ही रखनी होगी। क्या न करें इस समय में? कामकाज के प्रति अपने अविश्वास को बढ़ने न दें। कामकाज के प्रति अपनी तवज्जो को भी कम न करें। हालात हमेशा साथ नहीं देते, लेकिन अपनी ओर से गलती बिल्कुल ना करें। मकर राशि वाले अगर मनन करेंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास भी होगा और अपनी गलतियों से जो आपने अपना नुकसान कर लिया है वो भी समझ में आ जाएगा, ताकि आगे ऐसा नुकसान ना हो। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी बड़े परिवर्तन के विचार से तो बचना ही होगा। आपकी अपनी कोशिशों में एक रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर इस बात की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सब कुछ करना आसान भी हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अपना नुकसान करने की एक आदत ना बना लें, ना ही अपने खर्चों को बढ़ाकर अपना नुकसान करते चले जाएं। अपने निजी जीवन में बनते हुए सुकून को किसी भी वजह से कम बिल्कुल ना होने दें। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके और आपके अपनों के सपनों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी बने हुए हैं आपके साथ। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या है आने वाले पलों में, और उन पलों को समझते हुए आपको आने वाले पलों को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। क्योंकि अच्छा जिंदगी में, या कहें बहुत अच्छा जिंदगी में, तभी कुछ होता है जब आप उस बहुत अच्छे की तरफ बढ़ने के सही प्रयास करते हैं। अब वो प्रयास क्या है, आइए सुनते हैं। कुंभ राशि वालों को ये समझना है कि कभी कभी पैसा आ जाने से भी नुकसान हो जाता है, और आपके लिए ऐसे ही हालात बने हुए हैं, क्योंकि इसी लापरवाही से आपके खर्चे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने भटकते हुए विचारों को थामने की भरसक कोशिश करनी होगी और किसी भी तरह के झगड़े से भी बचना होगा, तभी जाकर जीवन सार्थक हो पाएगा आपका। क्या ना करें समय में? लोगों से किसी भी तरह का झगड़ा करके आप अपनी परेशानियां ना बढ़ाएं। जल्दबाजी में भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपकी दिक्कतें बढ़ जाएं। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। मीन राशि वालों को अपनों से बड़ों की बात मान लेने से कई तरह के फैसलों को लेने में मदद मिलेगी। पैसे से जुड़ी बढ़ती हुई जरूरतों को भी आप बखूबी संभाल पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाने के लिए खर्चा भी करना पड़ सकता है। इस बात को लेकर परेशान ना हो। इसी मेहनत से आगे चलकर आपका कैरियर बन सकता है, जो बहुत अच्छी बात है। क्या ना करें समय में? लोगों से बहुत बड़ी उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं इस समय, लेकिन साथ ही साथ अपनी अच्छाई को भी किसी वजह से कम ना होने दें। रिश्तों में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बनाए रखना इस समय ठीक नहीं है। किसी उतार चढ़ाव की जरूरत है नहीं इस समय जिंदगी में, खासतौर पर रिश्तों को लेकर। आराम से मस्त रहिए। तो चलते चलते हमारी यही शुभकामना है आपके लिए कि आपके जीवन का जो भी बड़ा सपना है वो जल्द से जल्द साकार हो, और आपको वो ताकत मिले कि उस सपने को साकार करने में जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास आप कर पाएं, सही दिशा में बढ़ पाएं। अगर फिर भी कोई समस्या या कोई शंका है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपकेतारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare।